आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। बीजेपी यहाँ पे जब भी राजनीति करती है, मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लेके राजनीति करती थी, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो क्या माना जाए कि इस बार मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पे राजनीति नहीं होगी, सिर्फ विकास नहीं, विकास के नाम पर भी नहीं होगी। उनके समर्थक, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी अभी हथौड़ा गांव का महावीर यहाँ खड़ा, अगले साल नहीं निकला। एक सिरकटई टोला है, आज इसका आपके वीडियो को हथौड़ा के लोग भी देखेंगे और पूरे रघुनाथपुर के लोग देखेंगे। सिरकटई टोला है जो दलितों का टोला है। वहां से आंकड़ा नंबर 1 मुस्लिम बस्ती होकर मस्जिद होकर आने वाली थी, तो लोगों ने मना कर दिया और नहीं निकला वहां का आंकड़ा। ये आपसी भाईचारा का प्रतीक नहीं है। उनके लोग भी ऐसा करते हैं जिससे कि ये माहौल समाज बिगड़ता है। अगर उस मस्जिद को होकर के चला आता दलित बस्ती का अखाड़ा, सिर्फ एक अखाड़ा की बात है, 4-5 अखाड़ा है हथौड़ा में, वो निकला। लेकिन दलित बस्ती सिरकटई का अखाड़ा चूंकि मस्जिद होकर आना था, और सिवान प्रशासन पूरा प्रयास किया कि उस टोले के दलित लोगों को, जो लोग वहां के बसते हैं, वो लोग अपने अखाड़ा को मुख्य सड़क पर लाएं, तो लोगों ने नहीं लाने दिया। हमारे हथौड़ा में भी चाहने वाले लोग हैं। सिरकटई गांव की ना बात है, ये आप कह रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की मैं उनके समर्थकों का मैं बात कर रहा हूँ। उनके ऐसा करनी लोग कर देते हैं जिससे कि आप हिंदू मुसलमान की बात किए ना, कि जब होता था तो भाजपा हिंदू मुसलमान करती थी। अब इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ आता है? आप मस्जिद होकर के उस टोले के लोग रोज जाते हैं, 365 दिन में 364 दिन जाते हैं उसी रास्ते से। एक दिन अगर वो अखाड़ा लेकर चले आए तो आपने उनको रोक दिया, नहीं आने दिया। जबकि आप प्रतिदिन, ये सिवान के लोग देखें, मैं ज्वलंत मुद्दा बता रहा हूं कि 4 बजे भोर में अजान करते हैं, शाम को अजान करते हैं, दिन में 5 टाइम अजान करते हैं, माइक लगा कर अजान करते हैं। जिधर पूरे सिवान के लोग हैं, हिंदू भी हैं, उनको भी सुनाई देता है, लेकिन उनसे उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं न हिंदू मुसलमान, मैं वचन देता हूं कि मैं विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। लेकिन आप जो करते हैं आप खुद नहीं देखते हैं और दूसरे को कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। आप अगर दलित बस्ती का अखाड़ा चला जाते उस रोड होकर के, जो सरकारी रोड है, अतिक्रमण में है, तो क्या हो जाता आपका बताइए? आखिर क्या दिक्कत है? मामला 1 घंटे का था, लेकिन वहां के बहुसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग है वो हम अखाड़ा नहीं आने दिया। इससे लोगों में तो तकलीफ होगी ना। आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, पूरे शहर को माइक में उठा लेते हैं, हम भी सुनते हैं अजान, हमको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी उनके आवाज को आप सुनते हैं, तब भी आपको आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति जो यूपी में हुआ कि अजान उतना ही करेंगे, आप बजाएंगे, मंदिर में उतना ही स्पीकर बजाएंगे जितना कि उसका मिनिमम आवाज होगा। तो आप अजान करते हैं, आप अखाड़ा ले जाते हैं, तो हिंदू वर्ग नहीं रोकता है। एक दलित बस्ती का हथौड़ा, मैं स्पेशली बात, उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो आपके रघुनाथपुर विधानसभा के प्रभारी हैं अनुरंजन मिश्रा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था बड़ैया विधानसभा पे, तो उन्होंने कहा कि भाजपा की बनावट ऐसी है कि एक तरफ या अली और एक तरफ बजरंग बली का चुनाव होना चाहिए। ये गलत है। हम अली को भी लेकर चलेंगे, बजरंग बली को भी लेकर चलेंगे। हम विकास करेंगे, सबके लिए करेंगे। मिलत दोनों हाथ, आप हाथ मिलाएंगे तो दोनों हाथ जब आगे बढ़ेगा तब ना मिलेगा जी। आप हम हाथ बढ़ा दिया, आप हाथे नहीं बढ़ाए, तो ये मिलन तो नहीं हुआ। आप भी गले लगाएंगे तो दोनों आदमी एक दूसरे को गले पकड़ता है, तो दोनों का प्रेम दिल साफ होना चाहिए, तब हम दोनों मिले। थोड़ा में ही चुनाव के दौरान आप पे हमला भी हुआ था, वो तो 2015 की बात है। उसके बाद लोगों ने हमको वोट भी दिया 2020 में। हमको आज भी जाते हैं तो आदर सम्मान में कोई कमी नहीं है, हम लोग भी करते हैं। आप लोग कभी बैठ के ये सब जो अखाड़े वाला झंझट समझाने के प्रयास किए? हम लोगों ने प्रशासन स्तर पर बात किया था, हमने बात किया था, लेकिन हम अगर पढ़ते तो राजनीतिक बात हो जाती, इसलिए हम नहीं पढ़े। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये गलत हुआ। ऐसा कोई आप काम न करें जिससे कि मैसेज समाज में गलत जाए।
सामाजिक सौहार्द बिल्कुल सामाजिक सौहार्द बना रहे। और चुनाव है तो अपना आधार पर, पार्टी लाइन पे, व्यक्ति लाइन पे सब होगा। क्या लगता है चुनाव में भी ये सब मुद्दा उठेंगे? नहीं, चुनाव में नहीं उठेगा, हम तो नहीं उठाएंगे ये सब चीज, हमको नहीं करना है। हम लोकसभा में भी हमने रमेश जी को कहा था, रमेश जी भी सोशलिस्ट समाज से आते हैं, वो भी नहीं सब पसंद करते। 2015 में हम लड़े थे तो हम भी कहे थे कि मुसलमानों के वोट मांगने नहीं जाएंगे, नहीं गए। तो हमको लगा कि नहीं, समाज का एक पार्ट है, वो पार्ट भी आशीर्वाद चाहिए सबका, एक आदमी के आशीर्वाद से नहीं होगा। तो हम फिर बीच में गए कि भाई हमको वोट दीजिए, सभी मुसलमानों के पास हाँ गए, एकदम गए। इस बार भी जाएंगे, इस बार भी सबके पास जाएंगे, देना नहीं देना उनका काम है। हमारी पार्टी भी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका आशीर्वाद। एक सवाल, इतना आप लोग साथ देते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान लोग आपसे छिटके क्यों रहते हैं? आखिर बीजेपी से छिटकने का रीजन? अच्छा एक बात बताइए, ये अंत्योदय अन्नपूर्णा जो योजना है खाद्यान्न का, मुसलमान लेते हैं कि नहीं लेते हैं? फ्री में, जब से मोदी जी आए हैं, कोरोना आया है। उज्ज्वला योजना में गैस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उसमें 300 रुपया का भी सब्सिडी मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमान लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? जो उस क्राइटेरिया में आता है, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी मजहब मानता हो। मजहब स्वतंत्र चीज है मानने के लिए, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है। आप हमको ना डिस्टर्ब करें, हम आपको नहीं डिस्टर्ब करें। जो उदाहरण मैंने हथौड़ा का दिया, ये दुखद घटना है।